पहला न्यूज एक बुक के लोकार्पण से संबंधित है। तो यहाँ ये देखो, डॉक्टर रफ शकील अंसारी और जावेद अनवर के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका कि लोकार्पण किया है। बुक का नाम है सांप्रदायिकता और जातिवाद के विषाणु। तो आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती है कि सांप्रदायिकता और जातिवाद के विषाणु के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है रफ शकील अंसारी और जावेद अनवर। नेक्स्ट न्यूज देखो, नेक्स्ट न्यूज बिहार पुलिस से रिलेटेड है जिसने कि एक स्वर्ण जीता है। एक्चुअली हुआ ये है कि महाराष्ट्र के नागपुर में 69th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया तो ध्यान रखना है नागपुर में। वहाँ बिहार की जो है ट्रैकर स्वान लिली, जो कि एक डॉग स्क्वाड है, बिहार की ट्रैकर स्वान लिली को गंध का अंतर पहचानने के लिए, जैसे कि सेंट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला है। तो एक तरह से ध्यान रखना है, हमें डॉग स्क्वाड को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। कहाँ? नागपुर में, जहाँ की 69th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं पे स्वर्ण मिला है बिहार पुलिस को। इसके अलावा बिहार ने इसमें 6 प्रतियोगिता में भाग लिया, ये सब पूछी जा सकती है। और 46 पदाधिकारी को प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो, तो चीन के एक सैटेलाइट से रिलेटेड है कि चीन का जो है ना, अब ऑक्टोपस आर्म जो है सैटेलाइट में भी ईंधन भरेगा। अभी तक हम ये देख रहे थे कि फाइटर प्लेन में कुछ कंट्री है ना, हवा में ही फ्यूल रिफ्यूलिंग कर देता है, बट अब चीन उस सबसे एक स्टेप आगे बढ़ के ये सैटेलाइट में भी अब ये रिफ्यूलिंग कर सकेगा। चलते हुए सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट की लगभग रफ्तार हो सकती है 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा, उस रफ्तार में चलते हुए भी ईंधन रिफ्यूलिंग की जा सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसको चीन ने प्रायोगिक सैटेलाइट के तौर पे परीक्षण कर लिया है। इस सैटेलाइट का नाम है होकेदा 2। अगर पूछता है चीन ने जो रिफ्यूलिंग सैटेलाइट का परीक्षण किया है उसका क्या नाम है, उस सैटेलाइट का क्या नाम है, तो हमें ध्यान रखना है होकेदा 2। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है ना, एक अभ्यास से रिलेटेड है, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड है, नेवल अभ्यास से रिलेटेड है। ये सी ड्रैगन 2026 अभ्यास ये हुआ था गुआम में। ध्यान रखो, सी ड्रैगन 2026 एक्सरसाइज जो है ये हुआ है गुआम में, जिसमें कि इंडिया और अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ ये देखो दिया हुआ है, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास में जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भाग लिया है। किसने? इंडिया ने भी। तो अगर पूछता है सी ड्रैगन 2026 क्या है, तो ध्यान रखना ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह सब भाग लिया है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलो। तो हमने कल या परसों भी देखा था कि इसरो ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिससे कि गगन यात्रियों के सुरक्षा की जा सके, उसके परीक्षण किया जा सके। तो उस मिशन का नाम था मिशन मित्रा, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेट्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। मिशन मित्रा का फुल फॉर्म था ये। तो इसका लॉन्च किया गया था कहाँ? लद्दाख में किया गया था, क्योंकि गगन यात्रियों के ग्राउंड टीम की मानसिक, शारीरिक और कार्यक्षमता की कड़ी परीक्षा ली जा सके, जिससे कि उन्हें जब स्पेस में यात्रा करेंगे तो वहाँ उसको उन लोगों को मदद मिल सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, तो बस इससे म्यांमार में जो है ना सेना की सत्ता बरकरार रहा है। चुना हुआ है बट नाम मात्र का चुनाव था। 5 साल से फिर से चुन लिए गए हैं। वहाँ के जो जनरल थे वही राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम यहाँ देखो दिया हुआ है मिन आंग हलाइंग। ठीक है, अगर पूछता है म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन है, तो ये है मिन आंग हलाइंग। मिन आंग हलाइंग है म्यांमार के राष्ट्रपति। ये अभी पहले ना वहाँ कमांडर इन चीफ के पद पे नियुक्त थे या आसीन थे, बट वहाँ नया संविधान बना है जिसको कहता है कि राष्ट्रपति को ही कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। दैट मीन्स ये कमांडर इन चीफ पद से त्याग पत्र देते हैं और फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं, नाम मात्र का चुनाव हुआ। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है। संडे था तो संडे में काफ़ी कम न्यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने संडे को डिस्कस ही नहीं किया था, बट 4-5 न्यूज़ था तो मैं सोचा चलो डिस्कस कर देते हैं। तो आज